सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। मंत्र पाठ है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 136 है। तीसरे पाद के तीसरे सूत्र से लेके 5वें सूत्र तक हमने विचार किया है पीछे। तीसरा सूत्र है स्वाध्यायस्य तथात्वेन ही समाचारे अधिकारात् च सववत च तत् नियमः। हाँ जी, कौन बताएंगे? नमस्ते स्वामी जी। जी। शास्त्रों में विविध उपासनाओं के बताए गए होने पर भी उनमें भेद नहीं है, इसका समाधान किया। फिर भी प्रश्नकर्ता व्रत के विषय में मुंडक का प्रमाण प्रस्तुत करके कहता है कि अथर्वणिक में ब्रह्म विद्या में शिरो व्रत को पढ़ा जाता है और वाजसनेयी में व्रत को नहीं पढ़ा जाता है। तो इससे तो अनायास ही यह सिद्ध हो जाता है कि उपासना में भेद है। तो अब इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि स्वाध्याय से अर्थात शाखाओं के अपने अपने ब्रह्म विद्या के लिए जो कथन किए जाते हैं, तो उन कथनों के माध्यम से जो कहा जाता है कि चीर्ण व्रत अर्थात व्रत को धारण किया हुआ, तो यहाँ व्रत को धारण किया हुआ है और यहाँ ब्रह्मोपासना के धर्म के विषय में नहीं कहा है, क्योंकि सभी शाखाओं के अपने अपने शिष्टाचार होते हैं और शिष्टाचार का वहां पर अधिकार होने से अध्ययन की ऐसी प्रथा होती है। जैसे अर्थवर्णिक में 7 प्रकार के सूर्यादि से लेकर शतोदन पर्यंत नियम है, तो यज्ञ आदि के समान ही वहां पर भी नियमों को ही लक्षित किया जाता है। यागों में जैसे नियम है वैसे ही शाखाओं के भी नियम है और भिन्न भिन्न यागों के फल स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जब शाखाओं के भिन्न भिन्न नियमों के अनुसरण से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अर्थवर्णिकों में चीर्ण व्रतत्व के विषय में जो कहा है वह वहां पर उनके अध्ययन के विषय में नियमन के बारे में कहा है और इसीलिए मुंडक में भी कहा है कि न एतद अचीर्ण व्रतः अधीते, जिसने व्रत को धारण नहीं किया है वह हमारी शाखा में नहीं पढ़ सकता। तो इस प्रकार यागों में भी जैसे नियम है वैसे ही शाखाओं में स्वाध्याय के अधिकार में भी शिरोव्रत का नियम है, परंतु ब्रह्म की उपासना में ऐसा नियम नहीं है। जी। दर्शयति च। कौन? नमस्ते। हाँ जी। प्रसंग चल रहा है, उपासना अलग अलग के है और उपास्य भी अलग अलग है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न, उसी को उत्तरकर्ता समाधान करके चल रही है और यहाँ पर इसी सूत्र में इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं 4 नंबर सूत्र में दर्शयति च, अर्थात श्रुति दिखा रही है कि एक के उपास्य है और
ब्रह्म की उपासना भी एक ही है। इसको लेकर के यहाँ पर कठोपनिषद का प्रमाण दे रहे, वरिष्ठ प्रमाण दे रहे उत्तरकर्ता कि कह रही है सर्वे वेदाः यत् पदम् आमनन्ति सर्वाणि प्रपञ्च च यत् पदन्ति यत् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् पदं संग्रहेण ब्रवीमि एतत् सुंदर भाव से उत्तरकर्ता यहाँ पर समाधान कर रही है। सर्वे वेदाः यत् पदम् आमनन्ति अर्थात सारे वेद इस ओम के लिए कह रहा है। ओम सारे योगी लोग, साधक लोग, सारे तप ओम के लिए भी किए जा रहे हैं और सारे स्वयं भी उस एकाक्षर ब्रह्म के लिए किया जा रही है। इससे सिद्ध होता है कि उपस्य रूपी ब्रह्म एक ही है। यहाँ कठोपनिषद का प्रमाण दे रही है और सिद्ध कर रही है उत्तरकर्ता। और भी तैत्तिरीय उपनिषदकार भी कहते हैं एकः देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, अर्थात वो एक ही है, सब भूतों अर्थात सब पदार्थों में छुपे हुए हैं। इस एक ही ब्रह्म को हमें प्राप्त करना होता है। और इसके बाद भी और एक प्रमाण दे रहे हैं, छंदोग्य उपनिषद में कहा है व्यक्ति इस परमात्मा को प्रादेश मात्र अर्थात सर्वव्यापक माना है। अभिविमानम अर्थात उसको सर्वज्ञ भी माना है। वह वैश्वानर अर्थात सब मनुष्य पदार्थों को पदार्थों का वो मालिक है। यहाँ पर ब्रह्म के अलग अलग गुणों को बताई जा रही है, ना उपस्य अलग अलग है। ये सब एक परमात्मा का ही गुण है। इसी प्रकार इसे भी वाजसनेयी शाखा वाले इस वैश्वानर उस परमात्मा को सर्वव्यापक मान करके उसी का उपासना करके उसी को प्राप्त करो, ऐसा भी कहते हैं। इसी प्रकार से समस्त उपनिषद का अंतिम लक्ष्य ब्रह्म ही है और उपासना की जो विज्ञान अर्थात प्रक्रिया है वो सब उपनिषद मिल करके परमात्मा को ही प्रतिपादित करते हैं। वो परमात्मा रसो वै सह रस स्वरूप है, अर्थात आनंद रस से परिपूर्ण परमात्मा उस जीवात्मा उस रस रूपी आनंद को प्राप्त करके आनंदी भवती अर्थात वो स्वयं आनंदी हो जाती है। वो ब्रह्म एक ही है। इससे पता लगता है कि ब्रह्म एक ही है और अलग अलग नहीं है। श्रुति इसी प्रकार से यहाँ पर इस चौथा नंबर सूत्र में दर्शा रही है। जी, उपसंहारो अर्थाभेदात विधिशेषवत् समाने च। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे पिछले सूत्र में ये आया कि उपास्य रूप में ब्रह्म जो है वो एक ही है, तो ये भूमिका रूप में इसको कहते हुए कहा कि जब उपास्य ब्रह्म एक है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। उसके लिए ये पांचवा सूत्र बनाया जिसमें का उपसंहार रहा। उपसंहार का अर्थ यहाँ पर हुआ कि जिस प्रकार अलग अलग शास्त्र अलग अलग उपनिषदें हैं उसमें किसी में ब्रह्म का कोई गुण किसी में कोई गुण बताया है, उपासना के अलग अलग गुण बताए हैं। तो जहाँ पर न्यून अधिक इस तरह का है तो ऐसे में उसका उपसंहार, जहाँ पर न्यूनता है कि उपासना की कोई विधि उसमें नहीं बताई लेकिन दूसरे उपनिषद में बताई है, तो उसका वहाँ पर उपसंहार कर लेना चाहिए। तो इसके पीछे हेतु दिया अर्थ अभेदात, कि उसका जो ब्रह्म रूपी अर्थ है वो क्योंकि एक ही है, और उदाहरण दिया विधि शेषवत सामान्य,
कि जैसे यज्ञ अलग अलग तरह के याग आदि होते हैं, अग्निहोत्र है, पौर्णमास्यष्टि है, या साम याग है, या ऐसे अलग अलग जो याग हैं, जैसे उसमें होता है कि एक कोई भी याग को लेकर के एक शास्त्र में कुछ कहा, दूसरे शास्त्र में कुछ कम कहा, तो जैसे वहां पर उपसंहार कर लिया जाता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी उपासना विधि में परमात्मा से जो संबंधित है उपसंहार कर लेना चाहिए। जी, तो प्रसंग आपके सामने है जी। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है, अथ आशंका निवार्यते, और भी आशंका का निवारण करते हैं, और भी मन के अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर कोई आशंका हो, कोई प्रश्न हो, उसका निवारण किया जाना चाहिए। ये केवल ब्रह्म संबंधी नहीं है, परस्पर हमारे जीवन में भी ऐसा किसी के प्रति कोई आशंका हो तो उसका निवारण करना चाहिए। अपने मन गढ़ंत उसके बारे में सोच करके अपने मन को क्लेश से युक्त नहीं करना चाहिए, क्लेशित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग, चाहे वो सास के रूप में हो, बहू के रूप में हो, पति के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, गुरु शिष्य के रूप में हो, जितने भी हमारे संबंध है, हम अनावश्यक जो है अपने मन गढ़ंत उनके बारे में कल्पनाएं कर करके अपने मन को दूषित करते हैं, अपवित्र करते हैं और मन को दुखी कर देते हैं। ऐसा ना करके यदि कोई भी प्रश्न सामने वाले, कोई निकट का क्यों ना हो, वो क्या सोचेंगे मान करके रह नहीं जाना, अवश्य पूछिएगा। नहीं पूछना चाहते हो तो फिर मन में स्थान नहीं देना। दो बातें हैं। यदि आप उनसे पूछ नहीं सकते, आपको डर लग रहा है अथवा और भी कोई कारण है जिस कारण से आप उनसे पूछना नहीं चाहते, अच्छी बात है, मत पूछिएगा, तो फिर मन में भी मत रखिएगा। आप करते क्या हैं, पूछ तो नहीं चाह रहे, पूछना तो चाहते नहीं है, लेकिन मन में रख करके परेशान हो रहे होते हो। तो आधा काम नहीं करना, करो तो पूरा काम करो। पूछना है तो पूछ करके निपटारा कर लीजिएगा। जो भी भ्रांति है, आशंका, कुशंका जो भी है, उसका निवारण करिए। अब नहीं करना चाहते फिर मन में स्थान नहीं देना। दोनों में से एक काम करना, पूछ करके निपटारा करो, नहीं पूछना है, मन में बिल्कुल स्थान नहीं देना। यदि मन में स्थान दे दिया तो आपका मन शैतान हो जाएगा, क्लेशित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और आपको जीने नहीं देगा फिर वो मन। तो अथ आशंका निवार्यते, और भी कोई आशंका हो उसका भी निवारण यहाँ पर किया जा रहा है। अन्यथात्वं शब्दाद इति चेत न अविशेषात्, अन्यथात्वं शब्दात् इति चेत न अविशेषात्। एतत् सूत्र भाष्ये शंकराचार्यादि भाष्यकारै भिन्न भिन्न उदाहरणानि खलु उपसंहार प्रसंगतो बाह्यानि कल्पितानि। एतत् सूत्र भाष्य, ये जो छठा सूत्र है, इस सूत्र का भाष्य करते हुए शंकराचार्य आदि भाष्यकार है, शंकराचार्य और भी भाष्यकार बहुत हुए हैं, उन भाष्यकारों के द्वारा भिन्न भिन्न उदाहरणानि, अलग अलग उदाहरणों को, खलु उपसंहार प्रसंगतो बाह्यानि, उपसंहार जो किया गया है पांचवें सूत्र में, उस उपसंहार से, उस उपसंहार प्रसंग से हट करके बहुत सारे अलग अलग उदाहरणों की उन्होंने कल्पितानि, कल्पना की। पांचवा सूत्र तो उपसंहार करने की बात कही है। अभी जो आपने सुना है उपसंहार कैसे किया जाता है अल्पना जी से, उस उपसंहार प्रसंग से हट करके शंकराचार्य और भी भाष्यकार, इन सब लोगों ने अलग अलग उदाहरणों को इस उपसंहार प्रसंग से हट करके कल्पितानि, कल्पना की है। परंतु सूत्रमिदं न उदाहरणम अपेक्षते, ये जो छठा सूत्र है उदाहरण की अपेक्षा नहीं रखता। जो उन्होंने अलग अलग उदाहरणों की कल्पना की है और वो भी प्रसंग से हट करके, परंतु सूत्रमिदम, ये जो सूत्र है, न उदाहरणम अपेक्षते, ये किसी प्रकार का उदाहरण की अपेक्षा नहीं करता। अस्ति ही उपसंहार विषय परिभाषा रूपम सूत्रमिदम, अस्ति ही उपसंहार विषय,
ये जो उपसंहार जो किया है पांचवा सूत्र, उसके बारे में परिभाषा रूपम, परिभाषा के रूप में सूत्र है ही ये। उपसंहारो अर्थ अभेदाद विधिशेषवत समाने च। जब ये सूत्र है ही, फिर अलग से आप उदाहरण दे करके उसी बात को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका तात्पर्य है। इति पूर्वसूत्रस्य अवशेष आशंका निवृत्तये। इति पूर्वसूत्रस्य, ये जो पांचवा सूत्र है, इस पूर्व सूत्र का अवशेष आशंका निवृत्तये, ये सूत्र उसी सूत्र का भाग है, उसका जो बचा हुआ भाग है, उसकी आशंका को निवृत्त करने के लिए, दूर करने के लिए ये सूत्र है। उदाहरणानि तु स्वयं सूत्रकृता आचार्येण अग्रे। उदाहरण देना हो तो उदाहरणों को तो स्वयं सूत्रकृता आचार्येण, सूत्र बनाने वाले महर्षि वेदव्यास के द्वारा अग्रे, आगे आने वाले सूत्रों में स्वयं उदाहरण देंगे वो। जैसा कि आनंदादयः प्रधानस्य, ये 11वां सूत्र आगे आ रहा है, वो स्वयं उदाहरण देंगे सूत्रकार। इस उपसंहार को समझाने के लिए यदि उदाहरण देना है तो स्वयं आगे जाकर के उदाहरण दे रहे हैं, और वहां के उदाहरणों को आप अपनी कल्पना से इस सूत्र में डाल रहे हो, ये उचित नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। इति सूत्रादारभ्य आनंदादय प्रधान से, इस सूत्र से प्रारंभ करके आनंदादयो दीयन्ते, वहां पर आनंद आदि बहुत सारे उदाहरण वहां दिए गए हैं। तदत्र पूर्वसूत्र अवशेषे परिभाषा रूपे सूत्रे किम परिभाष्यते तदुच्यते। तदत्र, जब ये सब क्लियर है कि उदाहरण देना ही है तो आगे स्वयं सूत्रकार देंगे, यहाँ उदाहरण देने का प्रसंग नहीं ये सूत्र, तो फिर क्या है ये छठा सूत्र? ये जो पांचवें सूत्र का बचा हुआ भाग है एक प्रकार से। और कोई भी छोटा मोटा आपके अंदर प्रश्न हो या कोई छोटी मोटी आशंका हो, उसको दूर करने के लिए ये सूत्र है। तद उच्यते, उसको हम लोग बता रहे हैं। क्या है? शब्दात अन्यथात्वम इति चेत। उपसंहार विषय, इस उपसंहार के संदर्भ में केनचित् शंकेता, कोई व्यक्ति ऐसी शंका करे, यदि चेत, यदि यद कि पृथक शब्द प्रयोगात उपास्यस्य अन्यतात्वं पृथकत्वं स्यात्। क्या शंका करे जी वो? पृथक शब्द प्रयोगात, अलग शब्दों का प्रयोग करने से, उपास्य को लेकर के अलग शब्दों का प्रयोग करने से अन्यतात्वं पृथकत्वं स्यात्, उपास्य भी अलग अलग होगा, ऐसी कोई आशंका करे, तर्हि, तब उसका उत्तर दे रहे हैं न अविशेषात् न अन्यथात्वं पृथकत्वं भवति, कि अलग अलग शब्दों का प्रयोग कितना ही कर लो फिर भी उपास्य पृथक नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा, उसका अन्यथात्व नहीं हो सकता। कुतः अविशेषात्? आशय सामान्यात्, क्योंकि सभी अलग अलग शब्दों का एक ही आशय है, एक ही उपास्य है, एक ही उपास्य देव है, उसी को कह रहे हैं वो अलग अलग शब्द। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आप सबको समझ में आ गई है सूत्र? ये क्या कहना चाहता है सूत्र? अन्यथात्वं शब्दाद इति चेत। अन्यथात्वं शब्दाद का मतलब है उपास्य देव को लेकर के अलग अलग शब्दों का प्रयोग करने के कारण से वो जो उपास्य है वो अन्यथात्वम अलग अलग होना चाहिए। यदि ऐसा कोई कहना चाहे तो उत्तर दे रहे हैं न अविशेषात्, क्योंकि अविशेष है, समान है, वही एक ही उपास्य है, कितने अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर लो आप। तो ये बात पहले जो बात कही गई उसी का बचा हुआ भाग है एक प्रकार से। ये सूत्र ये कहना चाहते हैं, वो बचे हुए भाग को ना बता करके आप अलग अलग उदाहरणों की कल्पना करके सूत्र का अर्थ बताना ये उचित नहीं है दूसरे भाष्यकारों के द्वारा। क्यों उचित नहीं है? यदि उदाहरण ही बताना है तो स्वयं सूत्रकार आगे जाके उदाहरण से समझाने का प्रयत्न किया है, तो यहाँ उदाहरण का प्रसंग नहीं है सूत्र, ये इसका मुख्य तात्पर्य है। सूत्र का अर्थ लिखिएगा।
यदि कोई कहे कि उपास्य के शब्दों के अलग अलग होने से, यदि कोई कहे कि उपास्य के शब्दों के अलग अलग होने से, उपास्य के शब्दों के अलग अलग होने से उपास्य भी अलग अलग होना चाहिए, उपास्य भी अलग अलग होना चाहिए। उपास्य भी अलग अलग होना चाहिए, ऐसा कहना उचित नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि सभी शब्दों का आशय एक उपास्य के लिए ही है, क्योंकि सभी शब्दों का आशय एक उपास्य के लिए ही है, क्योंकि सभी शब्दों का आशय एक उपास्य के लिए ही है, क्योंकि सभी शब्दों का आशय एक उपास्य के लिए ही है। यदि कोई कहे कि उपास्य के शब्दों के अलग अलग होने से उपास्य भी अलग अलग होना चाहिए, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि सभी शब्दों का आशय एक उपास्य के लिए ही है। ठीक हो गया जी। पुनः अपर आशंका निवृत्ति क्रियते, फिर एक और आशंका निवारण कर रहे हैं, फिर और एक आशंका का निवारण किया जाता है। पुनः फिर अपर आशंका, एक और आशंका का निवृत्ति क्रियते, निवारण किया जाता है। नव प्रकरण भेदात् परोवरीयस्त्वादिवत्, नव प्रकरण भेदात् परोवरीयस्त्वादिवत्, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इनसे आप परमात्मा के संदर्भ में तो जानेंगे ही, और संदर्भों में भी इनका उपयोग आप कर सकते हैं। कहते हैं न व प्रकरण भेदात्, प्रकरण भेदाद व, प्रकरण भेद का मतलब है प्रकरण अलग अलग है, एक ही प्रकरण नहीं है, अलग अलग प्रकरण है, यह है प्रकरण भेदात का अर्थ। न प्रकरण भेद भी हो तो भी न उपास्य में अंतर नहीं आने का है। चलो जी अलग अलग प्रकरण है तो उपास्य भी अलग अलग होना चाहिए, तो कहते हैं ना, प्रकरण भेद से भी उपास्य में कोई भेद नहीं आने वाला है। प्रकरणम, प्रकरण क्या होता है? क्रम, प्रकरण का अर्थ क्रम है। तद भेदात, अर्थात क्रम का भेद होने से, क्रम भेदाद वा, प्रकरणम का अर्थ क्रम बता है, तद भेदात अर्थात क्रम भेदाद वा, क्रम का भेद होने से भी, अथवा इसको ये भी कह सकते हो क्रम भेदात उपास्यस्य अन्यतात्वं भिन्नत्वं स्याद् इति कल्प्येत। जब क्रम भेद है तो उपास्य का अन्यतात्व, उपास्य अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, ऐसा हो सकता है। इति कल्प्येत, ऐसा कोई कल्पना करे तो, क्योंकि जब प्रकरण ही अलग है अर्थात क्रम ही अलग अलग है, क्रम भेद है, तो क्रम भेद से उपास्य में भी भेद आ सकता है। इस बात को ध्यान में रख करके वो कहना चाहता है। तर्हि तदपि न, भले ही क्रम भेद हो, प्रकरण भेद हो, प्रसंग भेद हो, विषय भेद भी हो, तो भी न, उपास्य में कोई अंतर नहीं आएगा। अब मैंने एक बात कही है जी, क्रम भेद हो, प्रकरण भेद हो, विषय भेद हो। अब विषय भेद होने पर भी कैसे अंतर नहीं आएगा? परमात्मा का प्रकरण चलाते हो, जीवात्मा का विषय ले आओ तो उपास्य बदल जाए तो नहीं बदलेगा, विषय भेद होने पर भी बदले, क्योंकि ये जीवात्मा है किसके लिए? परमात्मा के लिए ना, परमात्मा को पाने के लिए।
यदि विषय भेद हो, प्रकृति का विषय आ गया बीच में, तो प्रकृति भी तो परमात्मा को समझाने के लिए तो है। समझने का प्रयत्न करना है हम सबको। उपास्य कभी नहीं बदलेगा, उपास्य वही रहेगा, क्योंकि प्रकृति भी परमात्मा को जता रही है और मैं भी परमात्मा को पाने के लिए हूं। तो विषय भेद होने पर भी उपास्य नहीं बदलेगा। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, इसको समझने का प्रयत्न करना है। कुतः, कैसे? जब क्रम भेद हो गया तो कैसे उपास्य नहीं बदलेगा? तो कहते अविशेषात। अविशेष का मतलब विशेष ना होने से, अविशेषात का मतलब विशेष ना होने से। फिर क्या है? समान होने से। पूर्व प्रकृताद हेतु तत्र आशय सामान्यात्। पूर्व प्रकृताद, जो इससे पहले छठे सूत्र में जो प्रकरण में आया है, आशय समान होने से, वही हेतु है। तत्र आशय सामान्यात्, सबका आशय समान होने से। न शब्द भेदात अन्यतात्वम, शब्दों के भेद होने से, क्रम का भेद होने से, भले आप विषय भेद कर लो तो भी न शब्द भेदात अन्यतात्वम, शब्दों के भेद होने से उपास्य में अन्यथात्व भिन्नत्व नहीं सिद्ध होगा। तर्हि किम अन्यथात्वस्य स्थानमिति उच्यते। तर्हि किम अन्यथात्वस्य स्थानम, अन्यथात्व को बताने का स्थान क्या है? किस बात को, किस स्थान को लेकर के, किस प्रसंग को लेकर के, किस शब्द को लेकर के आप अन्यथात्व का स्थान देना चाहते हो? ये प्रश्नकर्ता से पूछ रहे हैं। तो परोवरीयस्त्वादिति, परोवरीयस्त्वादिवत। परोवरीयत्व, परोवरीयत्व एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो परोवरीयत्व आदि के समान। यथा परोवरीयः, परोवरीयस्त्वादि धर्मः। परोवरीयत्वादि धर्म है परमात्मा के। परोवरीयत्व का मतलब है सबसे बड़ा। परोवरीयत्व का अर्थ है सबसे बड़ा है। और आदि से बाकी चीज़ों में लगाओ, व्यापकता में सबसे बड़ा है, ज्ञान में सबसे बड़ा है, शक्ति में सबसे बड़ा है, ऐसे सबके साथ लगाओ। तो परोवरीयत्व का अर्थ होता है सबसे बड़ा किसी भी विषय में। ये धर्म है। अविशेषम अंतरेण शब्दैकत्वे, अविशेषम अंतरेण, अविशेषम अंतरेण अर्थात अविशेष के बिना, शब्दैकत्वे शब्द एक होने पर, प्रकरणेकत्वे च और प्रकरण एक होने पर भी अन्यतात्वम भजते, अन्यतात्व को प्राप्त हो सकता है। यथा परोवरीयस्त्वादि धर्म, ये जो परोवरीयस्त्वादि धर्म हैं ईश्वर के, अविशेषम अंतरेण, एक होता है विशेष के बिना, और अविशेषम अंतरेण का मतलब है सामान्य के बिना। शब्दैकत्वे शब्द एक प्रकार के होने पर, प्रकरण एकत्वे प्रकरण एक ही होने पर, अपि भी अन्यतात्वम भजते, अन्यथात्व को, पृथकत्व को प्राप्त हो सकता है। जैसे आकाशो ही एव एभ्यो ज्यायान, आकाशो ही एभ्य ज्यायान, एभ्य का मतलब है पृथ्वी है, अग्नि है, अंतरिक्ष है, एभ्य, इन सब से आकाशा ज्यायान, आकाश सबसे बड़ा है। आकाश परायणम, आकाश ही सबसे बड़ा है। परायणम का मतलब सबसे व्यापक है, अंत है। तो परोवरीयस्तु बताए ना, इसमें सबसे बड़ा है आकाश, आकाश को लेकर के बताए यहाँ पर। फिर कहा है ये आकाश कौन है? आकाश तो परमात्मा है। पीछे बताया था ना, आकाश शब्द किसको कहता है? जो उपनिषद आकाश किसको कहता है? ब्रह्म को कहता है। पीछे बहुत सारे पहले अध्याय में आए थे ना, आकाश शब्द है
कि आकाश किसके लिए आया है? परमात्मा के लिए आया है। भौतिक आकाश के लिए तो परमात्मा के लिए, तो आकाश सबसे बड़ा है। स एषा परोवरियान उद्गीता, और वही ये आकाश ही परोवरियान है, अर्थात वो सबसे बड़ा है और उसी को उद्गीत कहते हैं। अथ यह एषो अंतः आदित्ये इरण्मयः पुरुषः दृश्यते, इरण्य श्मश्रुः हिरण्यकेशः। अब ये भी छांदोग्य का अलग प्रसंग दे रहे हैं। अथ यह ऐसा, और ये जो, अथ यह ऐसा और यह जो अंतरादित्य, आदित्य के अंदर विराजमान है, वह यह आदित्य के अंदर विराजमान है। और जो अंदर विराजमान कैसा है? हिरण्मयः पुरुषः दृश्यते, हिरण्यमय पुरुष है, वो सोने जैसा चमकने वाला पुरुष है। जैसे सोना चमकता है, ऐसे सोने के समान चमकने वाला वो पुरुष है जो आदित्य के अंदर दिखाई देता है। वो हिरण्य श्मश्रु, उसकी मूंछें भी सोने के हैं। हिरण्यकेशा, उसके बाल भी जो है वो सोने के हैं। वो कौन है ऐसा? वो तो कहते उद्गीत है, वो भी उद्गीत है। अत्र परोवरीयस्त्वस्य हिरण्यश्मश्रुत्वस्य च अन्यतात्वं पृथकत्वं भवति। यहाँ इन दो प्रमाणों में एक तो परोवरीय आकाश को लेकर के बोला है, एक हिरण्य श्मश्रु को लेकर के भी बोला है। तो इन सब से अन्यथात्वम, ब्रह्म जो है अन्यथात्व को प्राप्त होता है, अर्थात पृथकत्व को प्राप्त होता है। इति अविशेषमंतरेण शब्देकत्वे प्रकरणेकत्वे अपि, अविशेषमंतरेण अर्थात सामान्य के बिना, शब्देकत्वे शब्द एक जैसा होने पर भी, प्रकरणेकत्वे प्रकरण एक जैसा होने पर भी, न ही अत्र उपास्यम एकम न उपासना विज्ञानम एकम। इससे ये पता लगता है न तो उपास्य एक है और न उपासना एक है, दोनों अलग अलग है। ये प्रश्नकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है। शब्दो ही अत्र उभयत्र वचनयोः उद्गीतः, शब्दो ही अत्र उभयत्र, इन दोनों प्रसंगों में, एक तो आकाश के प्रसंग में भी उद्गीत आया है और हिरण्य श्मश्रु हिरण्यकेश वाले में भी उद्गीत आया है। तो कहते हैं शब्दो ही अत्र उभयत्र, उभयत्र इन दोनों स्थलों में एक ही शब्द है। वचनयो, इन दो प्रकार के वचनों में एक ही शब्द है। वो कौन है? उद्गीता, वो उद्गीत है। प्रकरणम च एकमेव, और प्रकरण भी एक ही का है। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद का ही है। प्रथमो अध्याय, वो पहला अध्याय है। प्रति उदाहरणम ही इदमत्र, और प्रत्युदाहरणम ही इदमत्र, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जैसा उदाहरण है। इदमपि सूत्रम परिभाषा रूपमेव, तो ये सूत्र, सातवां सूत्र भी परिभाषा रूपी सूत्र है। परिभाषा कौन सा है? वो पांचवें सूत्र में जो बात कही है उसी को पुष्ट करने वाला है। पूर्ववत, पांचवें वाले सूत्र के समान, छठे वाले सूत्र के समान। पूर्वस्य अवशेषश्च, ये पूर्व छठे पांचवें सूत्र का ही बचा हुआ भाग है ये सूत्र, उससे भिन्न नहीं है। आप किसी भी रूप में प्रस्तुत करो है तो वो उद्गीत ही रहेगा, परमात्मा ही रहेगा। चाहे आकाश को लेकर के प्रस्तुत करो या आदित्य के अंदर दिखाई देने वाला जो सोने से युक्त ये जो पुरुष है, सोने के मूंछों वाला, सोने के बालों वाला, चाहे कैसे भी करो, किसी अलग अलग प्रकरण से बता दो, है तो वही उद्गीत है, ये कहना चाहते। और पूर्व सूत्र का ही, पांचवें सूत्र का ही ये बचा हुआ भाग है, चाहे छठा हो या सातवां, ये कहना चाहते हैं। शांकर भाष्ये पूर्व सूत्रगतस्य शब्दात् इत्यस्य अर्थ प्रक्रम भेदात् तथा अत्र सूत्रे प्रकरण भेदात् इत्यस्यापि प्रक्रम भेदात् अर्थो विहिता इति तु अन्यार्थ दोषः। प्रसंग पूरा करके शंकराचार्य के भाष्य को लेकर के बात कही जा रही है। शांकर भाष्य, शंकराचार्य के भाष्य में पूर्व सूत्र गतस्य, इससे पहले वाला जो सूत्र है, छठा वाला सूत्र, उस सूत्र में एक शब्द है शब्दात, अन्यथात्वम शब्दात है ना, उस शब्दात इत्यस्य अर्थ,
उस शब्दात का जो अर्थ किया है वो प्रक्रम भेदात ऐसा अर्थ किया है। क्रम भेदात, प्रक्रम भेदात ऐसा उस शब्दात का अर्थ किया है। तथा अत्र सूत्रे, और इस सूत्र में जो आया है, इस सूत्र में क्या शब्द है? प्रकरण भेदात। प्रकरण भेदात ऐसा शब्द आया है। छठे सूत्र में शब्दात शब्द आया है और इस सूत्र में प्रकरण भेदात शब्द आया है। इत्यस्यापि, और इसका भी अर्थ उन्होंने प्रक्रम भेदात अर्थ किया है। छठे सूत्र में शब्दात का अर्थ प्रक्रम भेदात किया है और इस सातवें सूत्र में जो प्रकरण भेदात का अर्थ वही अर्थ प्रक्रम भेदात अर्थ किया है, अर्थात दोनों शब्दों का एक अर्थ किया है। तो प्रक्रम भेदात अर्थो विहिता, यही एक ही अर्थ उन्होंने दोनों शब्दों का किया है। इति तुम अन्यार्थ दोषः, अन्यार्थ दोष, ये भी एक अलग प्रकार का दोष को लाने वाला है। दोनों शब्दों का एक ही अर्थ कैसे कर रहे हो? यदि एक ही अर्थ है तो फिर अलग सूत्र बनाने का, अलग सूत्र बना करके प्रकरण भेदात कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। दोनों का एक ही अर्थ नहीं हो सकता, ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? समझ में आ रहा है? सूत्रार्थ लिखिएगा। और प्रकरण भेद से भी, और प्रकरण भेद से भी, और प्रकरण भेद से भी उपास्य को अलग अलग नहीं मानना चाहिए। और प्रकरण भेद से भी उपास्य को अलग अलग नहीं मानना चाहिए। और प्रकरण भेद से भी उपास्य को अलग अलग नहीं मानना चाहिए, परोवरीयत्व आदि के समान। परोवरीयत्व आदि के समान। परोवरीयत्व आदि के समान। क्योंकि सभी प्रकरणों का आशय एक समान है। या ये भी लिख सकते हैं क्योंकि सभी प्रकरणों का आशय उपास्य एक ही है। क्योंकि सभी प्रकरणों का आशय उपास्य एक ही है। क्योंकि सभी प्रकरणों का आशय उपास्य एक ही है। और प्रकरण भेद से भी उपास्य को अलग अलग नहीं मानना चाहिए, परोवरीयत्व आदि के समान। क्योंकि सभी प्रकरणों का आशय उपास्य एक ही, क्या बोला था? सभी प्रकरणों का आशय उपास्य एक ही है। हाँ ठीक है जी। अब हर प्रकार से निषेध किया जा रहा है। उपास्य अलग अलग नहीं हो सकता, उपास्य तो एक ही है। आपको याद हो स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उपासना तो ईश्वर की होती है। क्या लिखते हैं वो? उपासना तो ईश्वर की होती है। आप ध्यान किसी का भी करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर उपासना तो ईश्वर की ही होगी। तो उपास्य तो केवल ईश्वर ही होगा, ब्रह्म ही होगा, बदल नहीं सकते। वो इसी के आधार पर तो कहते हैं ऋषि। ऋषि का क्या स्टेटमेंट है जी? ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत जो ऋषि लोग कहते हैं उसी को मैं कहता हूं, मेरा अपना नया कुछ नहीं। अस्तु, प्रश्नकर्ता कर रहा, अस्तु तर्हि संज्ञा भेदात अन्यतात्वम इति एतदपि निवर्त्यते। संज्ञा भेद, संज्ञा का मतलब नाम। अस्तु तर्हि, अच्छा एक बात हम ये पूछना चाहते हैं, संज्ञा भेदात, नाम के अलग अलग होने से, संज्ञा कहते हैं नाम को, नाम के अलग अलग होने से उपास्य भी अलग अलग होना चाहिए। अगर ऐसा कोई सोचे
तो कहते हैं इति एतदपि निवर्त्यते, इसका भी खंडन किया जा रहा है 8वें सूत्र में। संज्ञा भेद से भी उपास्य में कोई भेद नहीं आएगा। हाँ जी, आपका नाम बदल दूं मैं तो आप व्यक्ति में कोई अंतर थोड़ा आएगा। क्यों शोभा जी, इनको मैं आंटी बोलूं, इनको दीदी बोलूं, हाँ, इनको मैं बुआ बोलूं, इनको मैं बेटी बोलूं, तो नाम अलग अलग आने से व्यक्ति में थोड़ा अंतर आएगा। व्यक्ति तो एक ही रहेंगे ना, यही कहना चाह रहे। संजातश्च चेत, संजातः चेत, संजातः चेत तद उक्तम अस्ति तु तदपि। संजातः चेत तत् तु उक्तम अस्ति तु तदपि। कहते हैं संजातः चेत तत्तु उक्तम अस्ति, भिन्न भिन्न संजातः, अलग अलग नामों से, भिन्न भिन्न संजातः, अलग अलग नामों से, खलु उपास्य भेदो भविष्यति, उपास्य में भेद हो जाना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है अलग अलग नामों से उपास्य में भेद हो जाएगा। तद भेदात, उस भेद से, उपसंहार अन्यथात्वम स्यात्, उपसंहार भी अलग अलग हो जाएगा। जब संज्ञा के भेद से, नाम भेद से उपास्य में भेद आ जाएगा तो उपसंहार भी अलग अलग हो जाएगा। तद भेदात, तद भेदात का मतलब है उपास्य के भेद होने से। उपसंहार अन्यथात्व, उपसंहार भी अलग अलग हो जाएगा। उपसंहार अन्यथात्वम स्यात्, उपसंहार का भी पृथक पृथक होना चाहिए। अनिवार्यम अस्ति इति चेद उच्चेता, ये अनिवार्य है कि जब उपास्य अलग अलग हो जाएगा तो उपसंहार भी अलग अलग होगा, ये अनिवार्य होगा। इति चेद उच्चेता, ऐसा कोई प्रश्नकर्ता कहे। अलग अलग नामों के कारण से, भिन्न भिन्न संजातः, अलग अलग नामों के कारण से, खलु निश्चित रूप से उपास्य भेदो भविष्यति, उपास्य में भी भेद भिन्नता हो जाएगा। तद भेदात, जब उपास्य में भेद आ जाने से उपसंहार अन्यथात्वम स्यात्, उपसंहार भी अलग अलग होना चाहिए। अनिवार्यम अस्ति, ये तो होना ही होगा। जब उपास्य भेद होगा, उपास्य में भेद होगा तो उपसंहार में भी भेद होगा, ये अनिवार्य है। इति चेद उच्चेता, ऐसा यदि प्रश्नकर्ता कहे तो। तर्हि तत्तु उक्तम अस्ति पूर्वमेव, इसका उत्तर तो हमने पहले दे दिया है। कहाँ दिया जी? सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात, ये पहले अध्याय में दिया है। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात इस सूत्र में स्पष्ट कर दिया है। सर्वत्र, सभी शास्त्रों में, सभी उपनिषदों में प्रसिद्ध तो एक ही उपास्य है, उसी का उपदेश किया गया है। तो आप भले ही नाम अलग अलग लाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध तो एक ही है। ये पहले उत्तर दे चुके हैं पहले अध्याय में। सर्वत्र अध्यात्म ग्रंथेषु, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। सर्वत्र अध्यात्म ग्रंथेषु, सभी अध्यात्म ग्रंथों में, अर्थात सभी उपनिषदों में, ब्रह्म एव एकम उपास्यम, ब्रह्म को ही एक मुक्त कंठ से उपास्य के रूप में स्वीकार किया है। सर्वत्र अध्यात्म ग्रंथेषु, सभी उपनिषद शास्त्रों में ब्रह्म एव एकम, एक ही ब्रह्म को उपास्यम, उपास्य के रूप में, उपासना के योग्य स्वीकार किया है। दहर, आकाश, वैश्वानर प्रभृति भी, चाहे दहर नाम से बोला हो, आकाश नाम से बोला हो, वैश्वानर नाम से बोला हो, और भी बहुत सारे नाम से बोला गया है। तो दहर, आकाश, वैश्वानर आदि भिन्न भिन्न संज्ञा भी अलग अलग नामों से लक्ष्यते, वो ब्रह्म लक्षित किया गया है। वेदे अपि उच्यते, वेद में भी साक्षात कहा है। उपनिषदों की क्या कथा, वेद में भी बोला है। क्या बोला है उसको? अलग अलग नाम, इंद्रम, मित्रम, वरुणम, अग्निम, आहु,
अथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु। ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है, पहले आ चुका है, आप सब समझ गए होंगे। वो इंद्र के रूप में भी बोला जाता है उसको, मित्र के रूप में, वरुण के रूप में, अग्नि के रूप में, दिव्य आत्मा के स्वरूप में, सुपर्णा सुंदर पंखों वाला, गरुत्मान, ऐसे बहुत सारे नामों से उसको बोला गया, क्योंकि एकम सद, वो एक ही होता हुआ। विप्र लोग जो है, विप्राह विद्वान लोग, एकम सद, उस एक ही आत्मा को बहुधा वदंती, अलग अलग नामों से बताते हैं, पुकारते हैं। क्यों? वो अग्नि स्वरूप है, यम स्वरूप है और वायु स्वरूप है, ऐसा ही उसको आहु कहते हैं विद्वान लोग। ठीक हो गए जी? मंत्र का अभिप्राय सरलता से, शीघ्रता से बोल दिया है। तदपि अत्र उपसंहार प्रकरणे, तदपि इस उपसंहार के प्रकरण में, उपासना में जब अन्य गुणों का जब उपसंहार करते हैं, उस उपसंहार के प्रकरण में तदपि प्रतिवेदांत प्रत्ययम ब्रह्म, तदपि वो भी, अर्थात प्रतिवेदांत प्रत्ययम, प्रत्येक उपनिषद का एक ही प्रत्यय ब्रह्म है। समानम उपास्यम सिद्ध्यते, वो समान रूप से एक ही ब्रह्म के रूप में वेदांत रूपी प्रत्यय को वहां पर स्वीकार किया है, वो ही सिद्ध होता है। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। इसमें आहु शब्द 2 बार आया है, तो आहु का अर्थ विद्वान क्या है? नहीं, आहु का मतलब है कहते हैं, ये क्रियापद है। जी जी जी, धन्यवाद जी। वदंती का अर्थ भी कहते हैं और आहु का अर्थ भी कहते हैं। पहले तो उसको इंद्रम, मित्रम, वरुणम, अग्निम, आहु, उसको ऐसा बोलते हैं। अतो दिव्य, और भी उसको दिव्य के रूप में, सुपर्णा के रूप में, गरुत्मान के रूप में वो कहते हैं। इसलिए फिर दूसरा वाक्य है एकम सदो, एक ही होता हुआ, विप्रा विद्वान लोग बहुधा वदंती, उसको अनेक नामों से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? अग्नि के रूप में, यम के रूप में, मातरिश्वा के रूप में आहु कहते हैं। अनेक मतलब 2-3 बार आया है क्रियापद, पहले आहु आया है, फिर अंत में भी आहु आया, फिर वदंती भी आया है जी। ये सब क्रियापद है। सूत्रार्थ, 8वां सूत्र का अर्थ, यदि नाम के भेद से, नहीं, यदि छोड़ दीजिए, नाम के भेद से उपास्य का भेद नहीं मानना चाहिए, यदि को हटा दीजिएगा। नाम के भेद से उपास्य का भेद नहीं मानना चाहिए। नाम के भेद से उपास्य का भेद नहीं मानना चाहिए। इस बात को लेकर प्रथम अध्याय में, इस बात को लेकर प्रथम अध्याय में, इस बात को लेकर प्रथम अध्याय में विस्तार से कह चुके हैं। इस बात को लेकर प्रथम अध्याय में विस्तार से कह चुके हैं। इस बात को लेकर प्रथम अध्याय में विस्तार से कह चुके हैं। इसलिए वे सभी नाम एक उपास्य ब्रह्म के ही हैं। इसलिए वे सभी नाम एक उपास्य ब्रह्म के ही हैं। इसलिए वे सभी नाम एक उपास्य ब्रह्म के ही हैं। नाम के भेद से उपास्य का भेद नहीं मानना चाहिए। इस बात को लेकर प्रथम अध्याय में विस्तार से कह चुके हैं। इसलिए वे सभी नाम एक उपास्य ब्रह्म के ही हैं। स्पष्ट हो गए जी? अब किसी को कोई बात पूछनी हो
पूछ सकते हैं जी, किसी कुछ कहना हो। यदि किसी कुछ नहीं कहना तो मैं आज इतना ही रखना चाहूँगा। ओम शांति शांति शांति।